खरीदना चाहते हैं या फिर ईवी सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? आप देख रहे हैं पीवाई हिंदी। तो चलिए डिकोड करते हैं भारत के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन को। ये 75,000 करोड़ की क्रांति में हमारे लिए क्या खास मौके हैं, आइए देखते हैं। पर इस मौके को समझने से पहले जरा चीन का ईवी गेम देखिए। सोचिए, दुनिया की 70% इलेक्ट्रिक कारें अकेले चीन बना रहा है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, 75% बैटरी प्रोडक्शन पर भी चीन का कब्जा है। ये आंकड़ा देखिए, हर साल 1 करोड़ 24 लाख ईवीज, वाकई कमाल है। तो इस रेस में अमेरिका और भारत आखिर कहाँ खड़े हैं? प्रोडक्शन का फासला बहुत बड़ा है, पर असली खेल तो कीमत का है। चीन की ईवी अमेरिका से आधी से भी कम कीमत पर बिकती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसीलिए चीन पहला बड़ा बाजार है जहां पेट्रोल से ज्यादा ईवीज बिक रही हैं। ये गैप तो नामुमकिन लगता है ना? पर यहीं से इंडिया की कहानी शुरू होती है। सरकार ने इसी चुनौती को एक बड़े मौके में बदलने का मास्टर प्लान बनाया है। पूरे 75,000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है देश में ईवी इकोसिस्टम बनाने के लिए। ये पैसा पीएमई ड्राइव और पीएलआई स्कीम्स के जरिए सीधे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने में लग रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, 2030 तक 30% ईवी पेनिट्रेशन और 20 लाख नई नौकरियां। तो सवाल ये है कि इस पूरे प्लान में हमारे लिए क्या मौके छिपे हैं? एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो गजब का मौका है। चार्जिंग स्टेशन पर 100% सरकारी सब्सिडी, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पर अपना बिजनेस, और कमाई लाखों में हो सकती है। एक और जबरदस्त मौका है बैटरी रिसाइकलिंग में। ये मार्केट 6,400% बढ़ने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ईवी स्पेशलाइजेशन से डिग्री की वैल्यू और सैलरी दोनों ही बढ़ जाएगी। यहां तक कि एक NSQF सर्टिफिकेशन भी आपको सीधे हाई डिमांड सर्विस जॉब्स दिला सकता है। और प्रोफेशनल्स के लिए बैटरी और सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है जबरदस्त सैलरी पैकेज। तो इंडिया तो अपना ईवी फ्यूचर बना रहा है। सवाल यह है कि इस रेवोल्यूशन में आप कहाँ हैं?